भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बता रहे हैं कि पितृपक्ष इस बार कब से रहेंगे। पितृपक्ष जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं, जो कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहते हैं, जिसे 16 श्राद्ध, कनागत या फिर पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम समय यदि कोई होता है तो वह पितृपक्ष होता है। और ऐसा माना जाता है, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि जब सूर्य देव कन्या राशि में आते हैं तथा पितृपक्ष आते हैं, उस समय पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। और जब पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं, ऐसे समय में सारे पितृ वहां से निकल करके अपने अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं और लगातार वह 16 दिनों तक वायु रूप में अपने परिजनों के आसपास भ्रमण करते हैं। उस दौरान उनके निमित्त आप पिंडदान करोगे, तर्पण करोगे, श्राद्ध करोगे और उनके लिए धूप ध्यान आदि उपाय करोगे, तो वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करके जाएंगे। और यदि आप उनके लिए कोई उपाय नहीं करोगे तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे कुपित हो सकते हैं। इसलिए आप सभी जो है अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करे, पिंडदान करे और पितरों की प्रसन्नता के लिए अन्नदान करे, गरीबों को भोजन करवावे, ब्राह्मणों को भोजन करवावे। इसके अलावा आप गया जी में जाकर भी पितृदोष की शांति करवा सकते हैं, नासिक में जाकर के पितृदोष की शांति करवा सकते हैं। और इसके अलावा हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन में भी आप जाकर के पितृदोष की शांति करवा सकते हैं। पितरों के निमित्त वहां पर पितृदोष शांति के विशेष विधान संपन्न होते हैं। इस बार जो पितृपक्ष प्रारंभ हो गए वो 1 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक लगातार पितृपक्ष रहेंगे, यानी लगभग 17 दिनों तक पितृपक्ष इस बार चलेगा। 2020 में पितृपक्ष की जो तिथियां हैं वह इस प्रकार रहेगी। यदि आप अपने पितरों की तिथि जानते हैं तो उस तिथि के दिन जो है आपको उनके निमित्त पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, या मंदिर में जाकर के उनके निमित्त दान करना चाहिए, या अनाथ आश्रम में उनकी स्मृति में आपको जो है दान पुण्य करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो पितरों के निमित्त एक वृक्ष आपको पितृपक्ष में अनिवार्य रूप से अपने पितरों की स्मृति में लगाना चाहिए। पितरों की अलग अलग तिथियां होती है, उन तिथि पर ही उनका श्राद्ध करना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि किसी की तिथि ज्ञात नहीं होती है तो उनके लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या सर्वोत्तम दिन माना गया है। उस दिन आप उनके निमित्त दान पुण्य या तर्पण पिंडदान आदि कर्म कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि गया जी में जाकर के अपने पितरों को प्रसन्न करें या पितृदोष शांति करवाएं या फिर पितरों के निमित्त कर्म करें तो उनकी तिथि पर ही आपको जाना चाहिए। यदि नहीं ज्ञात है तो आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त जो है कर्म कर सकते हैं। तथा शास्त्रों के अनुसार ऐसा विधान है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो आयु में बड़ा होता है, उसके साथ छोटे लोगों को मिला लिया जाता है। जैसे यदि किसी तिथि को जो है बड़े व्यक्ति की तिथि आती है, उस दिन यदि छोटे व्यक्ति की तिथि पहले आ जाए तो बड़े व्यक्ति की तिथि के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। इसी तरह आपको पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। 1 सितंबर 2020 को पहला श्राद्ध होगा। उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध संपन्न होगा। जिनकी तिथि पूर्णिमा रहेगी उनको 1 सितंबर को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए तथा जिनकी तिथि पड़वा रहेगी यानी प्रतिपदा तिथि रहेगी, उनको उनके निमित्त 2 सितंबर को उनका श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद जो अगली तिथि आएगी वो आएगी द्वितीया तिथि। हालांकि जो 3 सितंबर है उस दिन जो है कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि मध्याह्न काल में कोई भी तिथि नहीं आ रही है, क्योंकि पितरों के निमित्त मध्याह्न में तिथि आना आवश्यक होता है। इसी कारण जो है मध्याह्न समय श्राद्ध का समय माना गया है। तो यदि आपको द्वितीया तिथि को श्राद्ध करना है तो आपको 4 तारीख को श्राद्ध करना चाहिए, यानी 4 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा, वहीं 5 सितंबर को
तृतीया का श्राद्ध होगा और 6 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध होगा, 7 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध होगा, 8 सितंबर को षष्ठी यानी छठ का श्राद्ध होगा, वहीं 9 सितंबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा, वहीं 10 सितंबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा, वहीं 11 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध होगा और 12 सितंबर को दशमी तिथि का श्राद्ध होगा और 13 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध होगा और 14 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा, वहीं 15 सितंबर को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा और 16 सितंबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध होगा और 16 सितंबर को चतुर्दशी तिथि रहेगी। उस दिन जिसकी अघात मृत्यु होती है उनका भी श्राद्ध किया जाता है। शस्त्र से या अन्य किसी कारण से अघात मृत्यु यदि किसी की हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। वहीं 17 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का पर्व रहेगा। यदि आपको अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है और आप उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, अन्नदान करवाना चाहते हैं या कोई भी कर्म करना चाहते हैं या गया जी में जाकर के, नासिक में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के, उज्जैन में, इलाहाबाद कहीं भी तीर्थ में जाकर के पितृदोष शांति करना चाहते हैं तो आपको 17 सितंबर यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार ये श्राद्ध की जो तिथियां हैं हमने आपको बताई है। आप यदि चाहें तो पूरे के पूरे जो है श्राद्ध पक्ष में प्रत्येक दिन जलाशय में जाकर के स्नान करें और स्नान करके कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र या फिर पवित्र नदी में जाकर के, गंगा जी में जाकर, यमुना जी में जाकर के पितरों को जलांजलि अर्पित करें। इस प्रकार जलांजलि दी जाती है और जलांजलि या पितृ तर्पण का अलग अलग विधान है। हालांकि हम आपको तर्पण के विषय में, पिंडदान के विषय में अलग से जानकारी देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पितृ पक्ष की तिथियां हैं। इनमें आपको अपने पितरों के निमित्त पितृदोष शांति करवाना चाहिए और पितरों को प्रसन्न करने के उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।